हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पगार बुक ऐप के बारे में। तो पगार बुक ऐप एक ऐसा ऐप है जिसके अंदर अगर आपके पास कोई स्टाफ काम करता है, तो आप जो है वो उसका हिसाब रख सकते हैं कि कितने दिन वो काम पर आए हैं, कौन से दिन पर उनकी छुट्टी थी, कौन से दिन पर वो हाफ डे पर आए थे। ये सब कुछ जो है वो आप इसी पगार बुक ऐप के अंदर एंट्री करके रख सकते हैं, और उसका जो एक पूरा लेखा-जोखा है वो आपको डिजिटल फॉर्मेट में कहीं भी अवेलेबल हो सकता है। तो आज तक दोस्तों होता ये था कि अगर कोई स्टाफ है तो उसका पूरा जो लेखा-जोखा होता था पूरे महीने का कि कौन से दिन पर छुट्टी है, हाफ डे है, क्या है और कौन से दिन पर वो काम पर आए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक रजिस्टर के अंदर लिख के रखते थे या कोई बही के अंदर लिख के रखते थे, वहीं पर ये पूरा लेखा-जोखा हुआ करता था। लेकिन ये पगार बुक जो है वो इसके अंदर आप ये सारी एंट्रीज़ करके इसको डिजिटल फॉर्मेट में ला रहे हैं, और साथ ही साथ आपको इसके अंदर उनका जो है वो लेट फीस कट करने का भी यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। आप उनके लेट के फाइन्स जो हैं वो उनके सैलरी से कट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर उन्होंने कहीं पर ओटी किया है यानी कि ओवरटाइम किया है, तो उसके पैसे भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कैसे ऑपरेट करना है, क्या करना है, सभी के बारे में दोस्तों बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को ज़रूर कर दें सब्सक्राइब। साथ ही साथ नीचे जो आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं कि प्ले स्टोर के ऊपर ये ऐप आपको कहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और सर्च में डालिए पगार बुक। तो ये देखिए, सिर्फ पगार डाल दिया तो पगार बुक ऐप जो है वो आपके सामने आ गया। और कुछ इस तरीके का इसका लोगो आता है आपको, यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे देखें तो अबाउट दिस ऐप में इंडियाज़ बेस्ट पगार खाता ऐप फॉर स्टाफ अटेंडेंस, सैलरी एंड वर्क मैनेजमेंट। 4.5 स्टार की रेटिंग मिल चुकी है और 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स भी यहाँ पर मिल चुके हैं। तो दोस्तों, ऐप जो है वो अच्छा खासा रिलायबल है और पॉपुलर भी है। तो चलिए दोस्तों, सीधा ऐप के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ऐप कैसे चल रहा है। तो ये देखिए, ये अभी लोड हो रहा है हमारा ऐप। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपकी लैंग्वेज कौन-सी है? तो यहाँ पर हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंग्लिश का भी ऑप्शन आता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स। यहाँ पर मराठी का ऑप्शन है, यहाँ पर बांग्ला का भी ऑप्शन है, बाकी भी कई सारी इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट यहाँ पर मिलता है। फिलहाल मैं यहाँ पर इंग्लिश के ऊपर लगा लेता हूँ और यहाँ पर करता हूँ कंटिन्यू। यहाँ पर अब जो है वो आपको 10 डिजिट आपका जो मोबाइल नंबर है वो डालना पड़ेगा। बाद में आप यहाँ पर कंटिन्यू दबाएँगे तो आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। तो वो ओटीपी आप जैसे ही एंटर कर देंगे तो आप इसके अंदर लॉगिन हो जाएँगे। तो मैं फटाफट यहाँ पर जो है वो अपना नंबर डाल देता हूँ। तो दोस्तों, अभी मुझे जो है वो एक 5 डिजिट का वेरिफ़िकेशन कोड आया है, जो मुझे यहाँ पर डालना होगा। तो वो मैं फटाफट यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये मैंने डाल दिया। अब ये जो है वो हमें पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है और आपके बिज़नेस का नाम क्या है? यहाँ पर हम नाम डालेंगे हमारे ही चैनल का यहाँ पर आपके बिज़नेस का नाम डालना पड़ेगा। तो ये मेरा जो है वो नाम आ गया, बिज़नेस का नाम आ गया। यहाँ पर और एक टिक आता है, गेट इम्पोर्टेंट अपडेट्स डायरेक्टली ऑन व्हाट्सऐप। तो जो नंबर आपने डाला है वो नंबर अगर व्हाट्सऐप के ऊपर है, तो इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो हैं उस ऐप से रिलेटेड वो आपको व्हाट्सऐप पे मिलेंगे। फिलहाल मैं इसके ऊपर हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाउ डू यू कैलकुलेट मंथली सैलरी? तो कैलेंडर मंथ यानी कि 31 दिन या 30 दिन का, या एवरी मंथ, एवरी 30 डेज़। यानी कि आप कैलेंडर के अनुसार सैलरी देते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कि मार्च महीना 31 दिन का है, तो आप 31 दिन के बाद पैसा देते हैं, या ऐसा कुछ नहीं है, हर 30 दिन के बाद आप पैसा देते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 30 दिन के बाद सैलरी मिलती है। यहाँ पर शिफ्ट के आवर्स कितने होते हैं? तो फिलहाल यहाँ पर 8 आवर्स लगाए गए हैं। यहाँ पर इसको 9 आवर्स कर देते हैं, यहाँ पर सेव करते हैं। आगे चलकर हम कंटिन्यू दबाएँगे। तो अभी ये कह रहा है कि आपके डिवाइस की लोकेशन ऑन करें
तो फिलहाल इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं लग रही है। तो ऐड योर स्टाफ टू मार्क अटेंडेंस एंड रिकॉर्ड पेमेंट्स, तो यहाँ पर ऐड स्टाफ पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको स्टाफ का पूरा नाम डालना है, तो यहाँ पर एक नाम डाल देते हैं। ये नाम आ गया, यहाँ पर कोई सा मोबाइल नंबर आपको ऐड करना है उसका, और यहाँ पर बस कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर उसका टाइप ऑफ सैलरी क्या है, यानी कि उसको मंथली सैलरी मिलती है, पर आवर बेसिस पे मिलती है, डेली मिलती है, उसके वर्क के आधार पर मिलती है, या उसको हर हफ्ते आप सैलरी देते हैं। तो यहाँ पर मंथली पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू दबाएंगे। तो यहाँ पर ऐड स्टाफ सैलरी, तो उसकी सैलरी कितनी है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर 10,000 रुपया, यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने उसको कुछ एडवांस में सैलरी दी है तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, अगर पेंडिंग है तो यहाँ पर ऐड करें। तो मान लीजिए अब तक मैंने उसको कोई पैसा नहीं दिया है, अब तक 30 दिन होने बाकी हैं, यहाँ पर पेंडिंग पे लगाएंगे। अमाउंट हम देंगे पूरी 1 1 2 3 10,000 रुपया, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए अभी ये इसका पूरा लेखा जोखा आप देख सकते हैं। तो स्टाफ अटेंडेंस और पेमेंट की एंट्री आप इंग्लिश में करवाना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती जो भी है, तो अभी ये फिलहाल मुझे ठीक लग रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर इसके सारे के सारे जो लेखा जोखा है या जो भी डिटेल्स हैं वो आपको दिख सकते हैं। तो टोटल पेंडिंग अभी 14,000 बता रहा है, क्योंकि आज के डेट के साथ उन्होंने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है। तो नवंबर की सैलरी और नवंबर के पूरे पेमेंट्स, तो ये मिलाकर के 14,000 पेंडिंग दिखा रहा है। यहाँ पर उसका अटेंडेंस आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप उस दिन वो आदमी आया है या नहीं उसके हिसाब से प्रेजेंट, हाफ डे या एब्सेंट पर लगा सकते हैं। तो मान लीजिए किसी एक दिन पर वो एब्सेंट था, किसी एक दिन पर उसने हाफ डे लिया था, और बाकी के दिन जो है वो प्रेजेंट था। यहाँ पर देखिए आपको ऊपर दिख जाता है प्रेजेंट 10 डेज, एब्सेंट 1 डे, हाफ डे 1, पेड हॉलिडे अभी फिलहाल 0 है। यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलते हैं। अगर उसको कुछ ओवर टाइम वगैरह लगाना है पर्टिकुलर दिन पर, तो वो भी आप लगा सकते हैं कि 10 तारीख को उसने ओवर टाइम कर लिया है, या 10 तारीख को हमने उसको पेड हॉलिडे दिया है, या अगर आप उसके लिए कुछ नोट लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप उसको लेट फाइन भी मार सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर उसने लेट किया था, तो यहाँ पर ऐड नंबर ऑफ आवर्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल शिफ्ट आवर्स। तो मान लीजिए वो आदमी जो है वो यही कुछ 1 घंटा लेट आया था, पर 1 घंटा वो लेट आया था, तो यहाँ पर सेव कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर एक लेट मार्क जो है वो ऐड हो गया। तो इसी तरीके से जो है वो मंथली आप उसका जो भी लेखा जोखा है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेंड एब्सेंट एसएमएस टू स्टाफ, तो ये भी ऑप्शन आपको मिलता है। तो जो नंबर आपने उसका यहाँ पर डाला है उसके ऊपर वो कितने दिन एब्सेंट था उसका एसएमएस जाता है। यहाँ पर आप इसके लिए अलार्म भी सेट करके रख सकते हैं। वी विल सेट एन अलार्म फॉर यू टू मार्क डेली अटेंडेंस, यानी कि आपके दिन के एक समय पर ये अलार्म बजेगा, जिससे कि आपको याद रहेगा कि आपको डेली की अटेंडेंस इनकी लगानी बाकी है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने वहां पर सारी चीजें डाली कि एक दिन हाफ डे था, एक दिन लेट हो गया था, एक दिन लीव थी, तो यहाँ पर टोटल जो भी उसका सैलरी है वो यहाँ पर आ जाता है। तो इस हिसाब से जो है दोस्तों आप यहाँ पर पूरा लेखा जोखा यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अलाउंस और बोनस भी आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको अलाउंस की अमाउंट कितनी डालनी है। टीएडीए यानी कि टैक्स वगैरह बाकी के जो डिडक्शंस होते हैं वो आप यहाँ पर कितने डालना चाहते हैं। यहाँ पर आप बोनस में जाएंगे तो आपको बोनस वेज कितनी देनी है उसका डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर ऐड बोनस पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर बोनस ऐड कर देंगे तो यहाँ की जो टोटल रकम है इसके अंदर वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर डिडक्शन में जाएं तो सिलेक्ट डिडक्शन का रीजन, तो ईएसआई, पीएफ फंड या कोई अदर रीजन है
तो यहाँ पर आप नोट भी डाल सकते हैं कि किस वजह से ये पैसे डाले हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई टैक्स काटा है उसका और कितनी अमाउंट काटी है, वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं और कौन-सी डेट को काटी है, वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर डिडक्शन को एंटर कर सकते हैं। तो इससे होगा ये कि आपका जो है वो पूरा का पूरा एक अच्छा लेखा-जोखा तैयार हो जाएगा, सारे रिकॉर्ड्स रहेंगे। तो कल को उठ के कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारे ज़्यादा पैसे कट गए, हमें कम पैसे दिए गए या कुछ ज़्यादा पैसे हमारी ओर से चले गए। तो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो आप यहाँ पर पा सकते हैं। पिछले मंथ्स के अटेंडेंस वगैरह भी देख सकते हैं। इनकी अगर सैलरी स्लिप आपको देनी है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो आप फुल स्लिप भी यहाँ पर दे सकते हैं या तो समरी भी दे सकते हैं। आप इसको शेयर कर सकते हैं या तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन-सी डेट से ये स्टार्ट होता है और कौन-सी डेट तक का पैसा अब तक दिया गया है। तो देखिए 1 तारीख से 12 तारीख का जो पूरा पेमेंट स्लिप है, वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड दबा देता हूँ। ये अभी लोड हो रहा है आपके सामने। ये देखिए जी, पूरी की पूरी स्लिप जो है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो एम्प्लॉयी का नाम क्या है, एम्प्लॉयी का टाइप क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसकी पेमेंट और सैलरी कितनी रही, मंथली सैलरी इसकी क्या है और इसमें से हाफ डे की कितने कटे हैं, प्रेज़ेंट कितने दिन रहा है, पेंडिंग सैलरी क्या है और कितने आवर्स वो लेट आया है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिख सकता है। और उसके हिसाब से उसकी जो सैलरी है, वो कितनी यहाँ पर आई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, वो आपको यहीं पर दिख जाएँगी और यही चीज़ जो है, वो आप उसको भेज भी सकते हैं। और अगर आपको आपकी कंपनी के अंदर कई सारे एम्प्लॉइज़ और काम करते हैं, तो बस यहाँ पर ऐड प्रीवियस मंथ का भी ऑप्शन है और अगर आपको स्टाफ को और ऐड करना है, तो यहाँ पर पीछे चले जाइए। यहाँ पर बस ऐड स्टाफ के ऊपर क्लिक कर दीजिए और बस वही पूरी जो प्रोसेस है वो फॉलो करनी है। स्टाफ का नाम, मोबाइल नंबर, बाद में वो किस तरीके का एम्प्लॉयी है यानी कि वो मंथली बेसिस पर है आपके यहाँ पर या आपको उसको जो है वो डेली बेसिस पर रखे हैं या उसको आप वीकली बेसिस पर पैसा देते हैं, ये सब कुछ आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसकी सैलरी कितनी है और उसके वर्किंग आवर्स कितने हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप आपका जितना भी स्टाफ है, वो पूरा का पूरा यहाँ पर डाल सकते हैं और उनका पूरा लेखा-जोखा आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अभी हम स्टाफ के अंदर हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अटेंडेंस में जाकर के अटेंडेंस देख भी सकते हैं और यहीं पर बाकी के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनका भी अटेंडेंस आपको दिखेगा। आप इसको जो है वो हायर भी कर सकते हैं। हायरिंग विद पगार बुक। यू कैन नाउ पोस्ट जॉब वैकेंसी एंड हायर बेस्ट स्टाफ बाय शेयरिंग इट ऑन व्हाट्सएप। तो ये भी एक अच्छी उन्होंने सहूलियत दी है कि आपको अगर किसी आदमी की ज़रूरत है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जॉब को भी पोस्ट कर सकते हैं। जिससे कि जो भी आदमी इसके ऊपर है, उसको भी ये पता चल जाएगा और व्हाट्सएप के ऊपर से भी ये जो है वो शेयर हो जाएगा लोगों तक। और आखिर में आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपका नाम, बिज़नेस का नाम, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। व्हाट्सएप नोटिफ़िकेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्टाफ ऐप जो है, तो स्टाफ के लिए भी अलग से ऐप होता है, तो वो भी आप यहाँ पर उसकी लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि स्टाफ जो है वो भी अपने मोबाइल के अंदर ये ऐप डाउनलोड कर ले और उसको अपना खुद का रिपोर्ट इसी ऐप के ऊपर देखने को मिल जाए। यहाँ पर देखिए मंथ कैलकुलेशन एवरी 30 डेज़, यहाँ पर ऐप की लैंग्वेज इंग्लिश है। इसके अलावा आपको सिक्योरिटी पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। बिज़नेसेस भी यहाँ पर डाल सकते हैं, यानी कि अभी तो हमारा एक एक्टिव बिज़नेस है जो हमने डाला है ऐप साथी कलेक्शंस। तो इसके अलावा अगर कोई और बिज़नेस आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो एप्लीकेशन है वो आप व्हाट्सएप के ऊपर शेयर भी कर सकते हैं। आपके कुछ सवाल हैं तो एफएक्यू सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं या डेली एसएमएस रिपोर्ट भी पा सकते हैं। यानी कि कितने लोग आए, कितने लोग गए, कौन-सा आदमी लेट आया, कौन-सा आदमी समय पर आया, ये सब कुछ आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, बस इसको ऑफ कर दीजिए और आपको कोई एसएमएस यहाँ पर नहीं आएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को जो है वो काम में ले सकते हैं और अपने सारे एम्प्लॉइज़ का पगार जो है और उसका जो पूरा डेटा है वो बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।